आनंद मोहन हो, संजय सिंह हो, रामा सिंह हो, इनकी राजनीतिक जमीन जब खिसकने लगती है फिर महाराणा प्रताप बन जाते हैं। उसके बाद ये चूहे के बिल में चले जाते हैं। रामा सिंह वैशाली से टिकट चाह रहे हैं आरजेडी से, और मुन्ना शुक्ला वहां आरजेडी के कैंडिडेट है, उन संपर्क में है लालू यादव का, उनका कंफर्म टिकट है। तो राजनीतिक जमीन खिसकने के लिए राजपूत का सहारा ले रहे हैं। उनकी अपनी राजनीतिक जमीन खिसक चुकी है, उनकी पार्टी में खिसक चुकी है। यही हाल है बीना सिंह की। वो पहले थे पशुपति कुमार पारस के साथ, फिर आ गए चिराग पासवान के साथ। तो इन लोगों का जब राजनीतिक जमीन खिसकने लगता है तो इन लोग जात का सहारा ले। आरक्षण के मैटर पर एक शब्द बोलने की औकात नहीं है किन्हीं को। घर में दुबक के बैठ जाते हैं चूहे की तरह। हम जैसे साधारण लोग आते हैं पटना हाईकोर्ट में याचिका दायर करने, रोड पर आते हैं, ये लोग दुबक जाते हैं, एक शब्द मुंह से नहीं निकलता आरक्षण के मैटर पर। रामा सिंह, आनंद मोहन सिंह के चलते कितना राजपूत विधवा औरत अभी रोड पर है और उसका बाल बच्चा रोड पे है। इन लोग को अपने कर्म पर जो है ना शर्म करना चाहिए। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। बिहार में जाति आधारित जनगणना जिसकी रिपोर्ट आती है और इस रिपोर्ट के बाद से बिहार की राजनीति बदलने लगती है। बिहार में जो दल हैं, चाहे एनडीए गठबंधन हो या फिर महागठबंधन, इस जाति आधारित जनगणना के बाद अपनी राजनीति करवट जो है वो बदलते हुए नजर आते हैं। अपने अपने जाति के नेताओं को अब एक बल मिला है कि उनकी जातियों का अब क्या करेंगे, कैसे उनको आगे बढ़ाएंगे। और इसके लिए देखिए, जब से जाति आधारित जनगणना की रिपोर्ट आई है तब से पटना हो या फिर बिहार हो, इन तमाम जगहों पर अलग अलग जातियों के एक बड़े रैली, बड़ा सम्मेलन शुरू हो रहा है। ऐसे में भीम संसद से शुरुआत हुई इसकी कवायदात अब राजपूतों पर जाकर टिक गई है। महागठबंधन से एक तरफ जहां राजपूतों का बड़ा जुटान करवाया जा रहा है, वहीं आज पटना के मिलर ग्राउंड में क्षत्रिय समाज का एक बड़ा रैली बुलाया गया है, जिसको पूर्व सांसद रामा सिंह के द्वारा कहीं ना कहीं इस कार्यक्रम को किया जा रहा है। कई लोग इसमें पहुंच रहे हैं। सुबह में हमने आपको तस्वीरें दिखाई थी, खबरें दिखाई थी। क्या वाकई में इस सम्मेलन, इस आयोजन के बाद जो क्षत्रिय समाज है वो जागृत होगा? क्या वाकई में क्षत्रियों को एकजुट करने का समय आ गया है? चलिए तमाम विषयों पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ हैं अखिल भारतीय स्वर्ण मोर्चा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं शशि रंजन जी। शशि जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका भारत लाइव पे। नमस्कार। आज पटना में कार्यक्रम हो रहा है, क्षत्रिय समाज को एकजुट किया जा रहा है, क्या लग रहा है? क्या वाकई में, चूंकि आप अखिल भारतीय स्वर्ण मोर्चा से हैं, आप लोग अपने कई कार्यक्रम हमने देखे आपने कराया है, तो ये आखिरकार ये अब जो क्षत्रियों को एकजुट करने की बात होती है, आखिर इसकी जरूरत अब क्यों पड़ रही है? इसकी कोई जरूरत नहीं थी। अब क्षत्रिय, ब्राह्मण, कायस्थ और भूमियारों का अलग अलग सम्मेलन कोई मायने नहीं रखता है। सवर्णों का सम्मेलन होना चाहिए। उसमें ये चारों हिंदुओं के चारों जात और मुस्लिम का जो शेख सैयद पठान वगैरह है, इनको भी शामिल किया जाना चाहिए, तब उसका सही माने होगा। लेकिन अभी जो रामा सिंह के द्वारा मिलर हाई स्कूल में जो प्रोग्राम किया जा रहा है, उनकी राजनीतिक जमीन खिसक चुकी है। आनंद मोहन हो, संजय सिंह हो, रामा सिंह हो, इनकी राजनीतिक जमीन जब खिसकने लगती है फिर महाराणा प्रताप बन जाते हैं। उसके बाद ये चूहे के बिल में चले जाते हैं। रामा सिंह वैशाली से टिकट चाह रहे हैं आरजेडी से, और मुन्ना शुक्ला वहां आरजेडी के कैंडिडेट है, उन संपर्क में है लालू यादव का, उनका कंफर्म टिकट है। तो राजनीतिक जमीन खिसकने के लिए राजपूत का सहारा ले रहे हैं। उनकी अपनी राजनीतिक जमीन खिसक चुकी है, उनकी पार्टी में खिसक चुकी है। यही हाल है बीना सिंह की। वो पहले थे पशुपति कुमार पारस के साथ, फिर आ गए चिराग पासवान के साथ। तो इन लोगों का जब राजनीतिक जमीन खिसकने लगता है तो इन लोग जात का सहारा ले। आरक्षण के मैटर पर एक शब्द बोलने की औकात नहीं है किन्हीं को। घर में दुबक के बैठ जाते हैं चूहे की तरह। हम जैसे साधारण लोग आते हैं पटना हाईकोर्ट में याचिका दायर करने, रोड पर आते हैं, ये लोग दुबक जाते हैं, एक शब्द मुंह से नहीं निकलता आरक्षण के मैटर पर। और अभी रैली करते हैं सिर्फ अपने टिकट को कंफर्म करने के लिए। इन लोगों को टिकट विकट नहीं मिलेगा, टिकट किसी दूसरे का फिक्स है। सिर्फ अपनी राजनीतिक जमीन को बचाने के लिए रामा सिंह ऐसा काम कर रहे हैं। रामा सिंह, आनंद मोहन सिंह के चलते कितना राजपूत विधवा औरत अभी रोड पर है और उसका बाल बच्चा रोड पे है। इन लोग को अपने कर्म पर जो है ना शर्म करना चाहिए। जिन राजपूतों के बारे में आप कह रहे हैं कि भाई मतलब ये इनकी जरूरत नहीं थी, जाति आधारित जनगणना की जब से रिपोर्ट आई हमने देखा है कई राजपूत नेता अब उभर रहे हैं। आनंद मोहन सिंह को महागठबंधन अपने तरफ खींच रहा है। नीतीश कुमार चाहते हैं कि एक राजपूत वोट बैंक को अपने तरफ कैसे किया जाए।
चूंकि उनका जो लौकुश समीकरण है वो तो छटक ही गया है उनसे जब से उपेंद्र कुशवाहा आए हैं इधर, तो वो राजपूत को एकजुट करना चाहते हैं। इधर जदयू आनंद मोहन के तरफ से राजपूत एकजुट करना चाह रहा है। राजद की अगर बातचीत करें तो रमा सिंह के द्वारा क्षत्रियों को एकजुट करने की कोशिश की जा रही है। देखिए, स्वर्ण का कोई पार्टी नहीं बचा, ना भारतीय जनता पार्टी, ना कांग्रेस, ना और कोई पार्टी। स्वर्ण का अपना पार्टी बना। आज मलाह के नाम पर मुकेश सहनी सिर्फ राजनीति कर रहे हैं, सिर्फ मलाह के नाम पर। तो 4 जातीय 3 जात मुसलमान क्यों नहीं कर सकता है राजनीति फॉरवर्ड का? आज एक भी पार्टी इसकी बोलने के समर्थन में नहीं है, एक शब्द नहीं बोलने के लिए कोई तैयार है, ना हाउस के अंदर ना हाउस के बाहर। ये लोग राजनीतिक रूप से जो है ना दिवालिया हो चुके हैं। ये लोग माने स्वर्ण का, राजपूत का कहिए तो राजनीतिक बलात्कार करने पे उतारू हैं। रामा सिंह वगैरह जो आदमी है, इनको जेल के अंदर होना चाहिए, ये जेल के बाहर आकर राजपूत के लड़कों को बरगला रहे हैं। मतलब छवि सही नहीं है अभी, इनकी छवि सही नहीं है, कभी नहीं होगी। जो समय था हत्या के राजनीति करने वाले लोग कैसे छवि सही हो सकती है? बोलते हैं समय बीत गया, बहुत सारी पुरानी बातें थी। वो पुरानी बातें, किसी का सुहाग गुजर गया, किसी की कोख गुजर गई है, पुरानी बातें कैसे हो जाएगी? अब राजनीति बदल चुका है। कोई राजनीति नहीं बदलता है। ये लोग आज जब लोकसभा चुनाव का समय आया तो क्यों याद आया इनको महाराणा प्रताप? आज से पहले क्यों नहीं याद आए थे महाराणा प्रताप? महाराणा प्रताप का नाम लेकर ये लोग बेचते, इनको शर्म आना चाहिए। राजपूत जाति से इन लोग को निकाल देना चाहिए। गंदे राजनीति की गंदी उपज हैं ये लोग। तो राजपूत अब क्या करेंगे? राजपूत इलेक्शन के समय डिसाइड करेगा, अपने कैंडिडेट पर डिसाइड करेगा। राजपूत इन लोग के बहकावे में आने वाला नहीं है। तो ये जो आप संगठन बना रहे हैं स्वर्ण मोर्चा, इसमें राजपूत है, ब्राह्मण की भी आप बात कर रहे हैं। भूमियार, लाला, शेख, सैयद, पठान सब लोग हैं। हम लोग सबको साथ लेके चलते हैं। और ये लोग का जो रैली है, आधा राजपूत तो इनके साथ जा रहा है। कोई राजपूत नहीं जा रहा है, उसमें सब जात मिला हुआ है। उसी वोट की राजनीति है। 4 आदमी 10 आदमी का गुट है पूरे बिहार में राजपूत का, बस एक साथ हो गई रैली, प्रतिनिधित्व करते हैं वो राजपूत का। इसके बाद तो अब आनंद मोहन भी एक बड़ी रैली की तैयारी में है। अरे करें, आनंद मोहन करें, संजय सिंह करें, रामा सिंह करें, राजीव प्रताप रूढ़ी करें, अभी नया सुधीर कुमार पैदा लिए हैं वो करें, करनी सेना करें, वर्णी सेना करें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने पा रहा है। सारे सवर्णों को एक साथ आना होगा, तभी राजनीति में कुछ हो सकता है, नहीं तो अकेला चलो की राजनीति में कुछ नहीं होगा। आपके साथ सब लोग हैं? मेरे साथ सब लोग हैं। हमने कई प्रोग्राम किया है। झटका लिया था रामा सिंह ने, आनंद मोहन ने। उससे क्या फर्क पड़ता है? लोग का जो मेंटलिटी होगा हम उसके साथ जाते हैं। हम लोग की मानसिकता को परखते हैं, हम नब्ज परखते हैं। हम ये लोग बड़े बड़े नेता होंगे, विधायक, सांसद, पूर्व सांसद होंगे, लेकिन हम भी नब्ज पकड़ते हैं गांव में जाके कि लोग चाहते क्या हैं। लोग इनको गाली देते हैं। पंचगछिया आनंद मोहन का गांव है, वहां लोग गाली देते हैं। वहां पे तो नीतीश कुमार जाते हैं, बड़ी रैली करवाते हैं। रैली तो कहीं किया जा सकता है, पैसे पर कुछ भी किया जा सकता है। रैली करना कोई बहुत बड़ा मकसद नहीं होता है। मध्य प्रदेश में भी बड़ी बड़ी रैली हुई थी, क्या हुआ कांग्रेस का हाल? छत्तीसगढ़ में लगता भी नहीं था कि बीजेपी आएगी, तो क्या हुआ? हम बीजेपी के समर्थक नहीं है, क्योंकि बीजेपी ने भी हमारा समर्थन नहीं किया है। कैसे आप कह रहे हो? तो स्वर्णों की पार्टी कही जाती है कि बीजेपी कैसे? बनियों की पार्टी है, ओबीसी की पार्टी है, स्वर्णों की पार्टी कोई नहीं है आज के डेट में। उसमें भी तो स्वर्ण नेता कोई एक मल्लाह जो 3.5% 4% दिखाया गया जातिगत जनगणना में, उसके नाम पर मुकेश सहनी पूरे बिहार घूम रहे हैं। हम लोग तो स्वर्ण एक साथ कर दिया है सब मिला के। हम क्यों नहीं हो सकते एक साथ? स्वर्ण की राजनीति करेंगे तो 15% का दावेदारी होगा ना। 15% दावेदारी करेंगे, क्या 1%, 2%, 5% पर घूमते रहेंगे? 15% पर जिस दिन घूमना लोग शुरू कर देगा, उस दिन तस्वीर बदल जाएगा पूरे इंडिया का। बिहार से ही शुरुआत होगा उसका, और पूरे देश की तस्वीर बदलेगी। आप कैसे इनको एकजुट करेंगे? आनंद मोहन की तरफ राजपूत जा रहे हैं, रामा सिंह की तरफ क्षत्रिय जा रहे हैं, उनके साथ तो वो कहते हैं कि हमारे साथ भूमिहार भी अब जुड़े हुए हैं। अरे सर वो ना सत्ता ललूप लोग हैं। सत्ता के साथ तो बहुत कोई जाते हैं, पावर के साथ तो बहुत कोई जाता है, लेकिन दिल से मेरे साथ लोग जुटेंगे। दिल से, मुझे तन मन धन से भी लोग देंगे हमको साथ। 24 की तैयारी में है क्या आप? 24 की तैयारी में नहीं है, हम किसी पार्टी के समर्थन की तैयारी में नहीं है, हम अपने लोगों को एकजुट करने की तैयारी में, उनकी मानसिकता चेंज करने की तैयारी में है। 24 में भाजपा को समर्थन देंगे आप? ये अभी तय नहीं हुआ, ये तो राष्ट्रीय कार्यकारिणी तय करेगी या लोग तय करेंगे। हम तय करने वाले कौन होते हैं? हो सकता है आनंद मोहन को भी समर्थन मिल जाए। नहीं, सवाल ही नहीं है। आनंद मोहन जैसे लोगों को समर्थन करना मतलब स्वर्णों का गला घोटना। रामा सिंह का वही हाल है। रामा सिंह अपने राजनीतिक वजूद उनका खिसक चुका है। मुन्ना शुक्ला का टिकट कंफर्म हो चुका आरजेडी से, इसलिए
सम्मेलन कर रहे हैं अभी। आगे और भूमिहार भी कर रहे हैं, इसलिए कि मेरे साथ राजपूत और भूमिहार भी है, इसीलिए किसी मुन्ना शुक्ला का टिकट कंफर्म हो गया है। आगे की क्या रणनीति आप लोगों की? हम लोगों की रणनीति है कि हम जल्द ही एक रथ निकालेंगे पूरे बिहार में और लोगों को जगाने का काम करेंगे, उसके बाद विचार करेंगे क्या करना है हम लोगों को। चलिए, तो कहीं ना कहीं देखिए अखिल भारतीय स्वर्ण मोर्चा भी तैयारी में जुट चुकी है। ये स्वर्णों की मोर्चा है, इसमें राजपूत भी हैं, भूमिहार भी हैं, ब्राह्मण भी हैं, और जो सैयद शेख पठान जिनको जाति आधारित जनगणना में स्वर्णों के रूप में जोड़ा गया है, तो इसको भी कहीं ना कहीं ये एकजुट करने की तैयारी में लगे हुए हैं। तमाम चर्चाएं लगातार हम करते रहेंगे। हमारे साथ अखिल भारतीय स्वर्ण मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष शशि रंजन जी थे। बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ। धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।